सालाना बीइंग ए बिजनेसमैन मैं और बीइंग ए हॉस्पिटल ऑनर डॉक्टर रत्नू, हम दोनों की जेब से हम लोग उस डेफिसिट को भरते हैं। जितनी भी हमारी टीम है, मुझे और रत्नू जी को छोड़ के 100% हमारे फुल टाइमर सैलरीड लोग पाकिस्तानी हिंदू ही हैं, क्योंकि उनकी अपनी पीड़ा वो समझते हैं, इसलिए वो इस पीड़ा के लिए अपनी जी जान लगा के दिन और रात जूते घिसते रहते हैं, लगे रहते हैं। उनका उत्साह कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो जिस कष्ट को स्वयं भोग रहे हैं उस कष्ट से उबारने का काम हमने उन लोगों के जिम्मे कर दिया है। इस प्रकार से निमित्तकम चलता है। इसमें दो रिजॉइंडर्स में देना चाहूंगा पुष्पेंद्र भाई, कि जो जय ने बात कही उसमें एक बहुत की मूल्यवान बात है कि जो हिंदू पाकिस्तान से आते हैं वो, जैसे हमारे भारत में जाति व्यवस्था है वैसे वहां भी जाति व्यवस्था है। तो जाति व्यवस्था का आपको मैं उपयोग बताता हूं, और मैं जाति व्यवस्था का एक प्रकार से समर्थक हूं, क्योंकि वो एक ऐसा इकोसिस्टम हमें देती है जिसमें कोई भी दुखी, कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति को वो कास्ट का इकोसिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी वेस्ट में व्यक्ति केवल स्टेट की तरफ देखता है, अगर व्यक्ति और स्टेट का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो व्यक्ति गया। हमारे हिंदू समाज ने जाति का एक कुशन बनाया हुआ था, व्यक्ति, जाति और स्टेट, क्योंकि हर व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं है कि वो स्टेट तक जा पाए, तो वो जाति तक जाता है। और चूंकि कोई रक्त संबंध है, कोई एक इनहेरेंट एक सिंपैथी है, कोई एक्स फैक्टर है कि जाति के कारण उस व्यक्ति का काम हो जाता है। जो अधिकतर है हमारे पास हिंदू आ रहे हैं, ये मेघवाल है, भील है, बड़ाई, कोली, यानी 90% जो हमारे पास आते हैं शरणार्थी हिंदू वहां से, वो दलित सहोदर हैं। दलित सहोदर कहता हूं मैं, दलित तो शब्द ही घटिया है, कोई भी हिंदू दलित नहीं हो सकता। ये हमारे रक्त संबंधी हैं, हम एक ही माँ की संतान हैं। और मेघवाल जब आता है तो हम उसको मेघवाल समाज के पास भेज देते हैं। भील आता है तो वो भील समाज में चला जाता है, उसको अपने लोग, अपना कल्चर, अपना खाना पीना वो सब मिल जाता है, और वो एक इकोसिस्टम बना हुआ है। इसलिए इन पाकिस्तानी हिंदुओं का रिहैबिलिटेशन हमारे ऊपर इतना बड़ा बोझ नहीं। दूसरी बात मैं धर्मांश पर कहना चाहूंगा कि जब 2016 में हमने निमित्तकम को शुरू किया था, तब से लेकर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं जो हमें हर हिंदू के घर को दिमाग में बिठाना पड़ेगा अगर हमें बचना है। तो विश्व में 100 करोड़ हिंदू बसते हैं, जहां भी हैं, परमात्मा उन्हें स्वस्थ रखे, सुखी रखे, संपन्न रखे। 1 करोड़ हिंदू यदि प्रति माह 100 रुपए निमित्तकम जैसी संस्था को देते हैं, 100 रुपए, जितना कि शायद वो कॉफी पर खर्च कर देते होंगे प्रतिदिन, एक दिन की कॉफी का पैसा वो निमित्तकम को दे दें, 100 करोड़ रुपए का फंड होगा हमारे पास। और उसको धर्मांश का, अब मैं आपको बताता हूं कि 2016 से लेकर 2020 की जनवरी तक औसतन हिंदुओं ने जो हमें पैसा दिया वो 1 लाख रुपए प्रति माह था। 1 लाख रुपए प्रति माह से पुष्पेंद्र भाई हम 10,000 हिंदुओं को पाकिस्तान से निकाल ले आए। धर्मांश का सामर्थ्य बता रहा हूं आपको। बात तो 1 लाख रुपए की नहीं है, 1 लाख रुपए मैं और जय भी कर सकते थे, लेकिन हिंदू समाज में इतनी चेतना आई कि उन्होंने एक मुझ जैसे साधारण आदमी को भी पैसा दिया। और उस 1 लाख रुपए का सामर्थ्य देखिए, 3 लोग जयपुर में, 3 जोधपुर में काम करते हैं सिटीजनशिप का। उसका मैसेज पाकिस्तान में हिंदुओं को यह जाता है कि यार अभी कलमा नहीं पढ़ना है, हिंदुस्तान में हमारे लिए रास्ता खुला है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया है, सरकार ने भी हमारी सुध ली है, कुछ दिन इस राक्षसी व्यवहार को और झेल लो, अभी हम कलमा नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदू ही रहेंगे। इस आशा पर वो हिंदू जिए चला जाता है, क्योंकि उसके 5 रिश्तेदार भारत पहुंच चुके हैं। तो धर्मांश का एक आइडिया है जो मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदू समाज के चरणों में रखता हूं। हर हिंदू को 100 रुपए प्रति माह अपने से गरीब हिंदू की सहायता करने के लिए किसी न किसी प्लेटफॉर्म को देने चाहिए। जो निमित्तकम से जुड़ना चाहते हैं वो निमित्तकम को दें, जो कन्वर्जन को रोकना चाहते हैं वो अग्निवीर को दें। ऐसे बहुत से हिंदू संस्थान है, सृजन है, संगम फाउंडेशन है, इंडिक कलेक्टिव है, आपको दें। जो भी व्यक्ति लड़ रहा है उसको धन की सहायता बहुत जरूरी है। बस इतना कहना चाहता हूं। तो जो आपने जो बात कही है वो तो मैं समझता हूं कि लाउड एंड क्लियर है, लेकिन आपके प्रोग्राम को, आपके बारे में बाहर भी चर्चा होती है, बाहर से लोग हमसे अक्सर आपके बारे में पूछते भी रहते हैं। एक साधारण
आम हिंदुस्तानी और विदेशों में बैठा हुआ वो हिंदुस्तानी जिसे शायद पहली बार अपने भारतीय होने पे गर्व हुआ है, क्योंकि भारत की सरकारों ने, सत्ताओं ने उसको ये महसूस कराया है कि ये जो नीले रंग का पासपोर्ट है ये सिर्फ बाहर जाने का नहीं है, ये तुम्हारी छवि है, ये तुम्हारी 1000 सालों की संस्कृति का एक प्रमाण पत्र है, वो भी देना चाहता है। मैं आप दोनों से बिना लाग लपेट के आप ये बताएं कि भारत के अंदर रहने वाला एक आम आदमी और विदेशों में रहने वाला, क्योंकि ये प्रोग्राम सब जगह जा रहा है और मैं कोशिश करूंगा इसको भेजने की, आपको 1 रुपए से 1 लाख रुपए तक भी वो देना चाहे तो आपका अकाउंट नंबर क्या आप सार्वजनिक करने में आपको कोई दिक्कत है या आप अपील करें? और मैं समझता हूं कि कोई इसमें मामला ऐसा नहीं है। अगर आप इसको सही समझते हैं तो आप ये बताएं कि जो मेरी बात को सुन रहा हो कि इन 2 लोग योद्धाओं ने जो काम किया है इसमें पैसा दें, और इसके अलावा जो लोग लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं उनको भी दें। लेकिन जो आपने तरीका बताया वो पैसा कहां दें, कैसे दें और किस तरीके से दें। अगर वो ई बैंकिंग के थ्रू देना चाहते हैं तो दें, अगर चेक भेजना चाहते हैं तो कहां भेजें, ये आप यहां सार्वजनिक करें ताकि बात एक बार में उन तक चली जाए। ये मैं चाहता हूं और आपको ठीक लगे तक करें, लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया आपकी मदद करे। तो हम जब कह रहे हैं तो ओपनली कहें, इसमें शर्माने की क्या बात है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है, क्योंकि ये कोई निजी मामला नहीं है। और जो लोग समाज में स्थापित लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को अब अपना जीवन जो है वो जीने के लिए कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने उसका इंतजाम कर लिया, अपना जीवन जी लिया, आपने अपनी फील्ड में बड़ी बड़ी महारत हासिल कर ली। तो आप बताएं कि आप सार्वजनिक तौर पे अपने बैंक का नाम, अकाउंट या एड्रेस कुछ बताएं, ताकि लोग, अगर अभी आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद किसी के मन में है तो वो आपको कैसे आपके बैंक में ट्रांसफर कर सके। निमित्तेकम.org हमारी वेबसाइट है पुष्पेंद्र भाई, सब कुछ सार्वजनिक है। ये तो मैंने तो वहां पर अकाउंट भी डाला है, हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरे वेबसाइट पर डाला हुआ है, इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ। तो NIMITTEKAM, कोई अगर आपके यहां से टाइप कर सके तो, कोई व्यक्ति आपके यहां बैठा हो तो NIMITTEKAM निमित्तेकम.org हमारी वेबसाइट है। और या फिर हम प्रोग्राम की समाप्ति पर, मेरे को कोई लगता है कोई ना कोई मित्र हमारा जरूर सुन रहा होगा इसको, और वो ऑलरेडी कमेंट्स के अंदर इसको पोस्ट कर चुके होंगे। जय, कुछ कहना चाहोगे? अकाउंट डिटेल हम आपको भेज देंगे, आप दोनों तीनों प्लेटफॉर्म पे पिंड कमेंट के साथ सबसे ऊपर उसको पोस्ट करवा दीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर जी। और एक आखिर में एक सवाल है, ये सवाल नहीं है बल्कि जो स्थिति है कि आप देखें कि भारत में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और खास तौर से म्यांमार से जो भी मुसलमान आया वो इलीगल तरीके से आया, घुसपैठ करके आया, इंट्रूडर की हैसियत में आया, यहां नेक इरादे लेके नहीं आया, यहां अपना एजेंडा लागू करने आया, यहां आतंकवाद फैलाने आया। आप देखिए कि ये एक अपने आप में मैं क्या समझता हूं क्या पैराडॉक्स है और क्या ट्रेजेडी है या क्या आयरनी भी आप कह सकते हैं कि म्यांमार से चलकर के रोहिंग्या मुसलमान जिस जम्मू कश्मीर में भारत राष्ट्र का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकता था 5 अगस्त 2019 से पहले, लेकिन रोहिंग्या मुसलमान वहां 98,000 बस गया, पूरे देश में बस गया। और इस भारत का मुसलमान जो भारत की धरती पे यहां का पानी, यहां की हवा, यहां का खाना सब कुछ खाता है, लेकिन करोड़ों रोहिंग्या मुसलमानों को, करोड़ों बांग्लादेशियों को, करोड़ों पाकिस्तानियों को जो भारत में गलत इरादे से आए हैं, भारत की सेना को डॉज दे करके आए हैं, आप उसके लिए उन्हें बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी बड़े बड़े वकील जा रहे हैं। और जो मुंबई है उसका जो आजाद मैदान है उसमें आप वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। ये जो एटीट्यूड है, जब हिंदुओं के साथ में हो, पाकिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो या और, तो ये हिंदू समाज में उस किस्म की एग्रेसिवनेस अपने उस भाई के लिए क्यों नहीं है, अपने उस साथी के लिए क्यों नहीं है जो दूसरे
उन मजहबों के कारण उन्हें सताया जा रहा है। हमारे यहां ऐसे सार्वजनिक प्रदर्शन या सार्वजनिक डिमॉन्स्ट्रेशन क्यों नहीं होते कि हम तो जो लीगली आए हैं उनकी मदद कर रहे हैं, वो इलीगल आए हैं, आतंकवादी हैं, जैशे मोहम्मद के स्लीपर सेल हैं, और उनकी मदद सरकारें भी कर रही हैं, सिस्टम भी कर रहा है। ये इस पैराडॉक्स को आप किस तरह देखते हैं रत्नू साहब? सबसे बड़ा जो फेलियर है वो हमारी राजनीतिक लीडरशिप का है, और उसमें मैं राजनीतिक से मेरा मतलब वामपंथियों से नहीं, हिंदू लीडरशिप जो है हमारी, और इवन जो धार्मिक लीडरशिप है। राजस्थान में एक बहुत सुंदर दोहा मुझे कुछ पिछले दिनों में पता चला, जो मैं इस देश के सब संत समाज को एक दुखी व्यथित हिंदू होने के नाते ताना मार रहा हूं। ताना समझ के सुने इसे। धन वैभव अरु मेहरली, भूमि अरु व्यवहार, यानी धन, प्रशंसा, महल में रहने वाली स्त्री, धरती, जमीन, प्रॉपर्टी, और व्यवहार की किसी के साथ पॉलिटिकली करेक्ट, इसको बुरा नहीं लग जाए, मैं को ये बात ये नहीं कह दूं ये कांग्रेस का है, ये बसपा का है, ये बीजेपी का है। पुनः दोहराता हूं, धन वैभव अरु मेहरली, भूमि अरु व्यवहार, संतन जब ए रिझ है, कोप करे करतार। जब संत इन 5 चीजों से प्रभावित होते हैं तो परमात्मा की कोप दृष्टि उस समाज पर पड़ती है। हम ये बच्चियां, ये निरपराध बच्चियां कीमत चुका रही हैं इस निकृष्टता का।